हेलो दोस्तों, तो बताइए आप लोग आज कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए आज हम लोग जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को यहाँ पे बनाने के लिए हल करने के लिए सीखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। अब इस क्वेश्चन जो स्थिति दी है, ये जो आप लोग के सामने सिचुएशन यहाँ पे आया है, इसको आपको बीजगणितीय एवं इसका जो है आलेखीय निरूपण आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन हम लोग तैयार करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम लोग पहले सबसे पहले तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। क्या मानते हैं? माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया रहा है, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य कितना रहा है? y रुपये रहा है, ठीक। एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। पहला स्थिति में क्या है कि कोच ने जो है वो 3900 रुपए में, पहला स्थिति क्या है कि यहाँ पे कोच ने 3900 रुपए में 3 गेंदें तथा पहला स्थिति क्या है यहाँ पे कि टीम का कोच जो है वो 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीद रहा है। तो यहाँ पे देखो, 3 बल्ले का दाम 3x और 6 गेंद का मूल्य 6y, ये टोटल उसको कितने में मिला? 3900 में। तो ये एक इक्वेशन बना ना, एक समीकरण तैयार हुआ। क्या इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है? लिया जा सकता है 3 को। 3 प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे? फिर देखिए 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 3 कॉमन लिया गया, इक्वल टू 3900। क्या ये 3 से ये कटने वाला है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 00। दैट मीन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3000, इक्वेशन 1। ये पहला फर्स्ट स्थिति, पहले बार जब खरीदने गया तो उस समय का हमें समीकरण प्राप्त हो गया। बाद में जो है एक और बल्ला, तो एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी गई। कितने में? 1300 रुपए में। ये आपको समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरण से हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है कि इन दोनों का हम लोगों को मान निकाल लेना होता है। जैसे हम लोग पहले समीकरण का हम लोग निकाल लेते हैं। पहले समीकरण का किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y लिख सकते हैं क्या? कि प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया। अब इसके लिए हम लोग जो है वो मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से मान निकालते हैं हम लोग। अगर x का हम लोग यहाँ पे देखो, ये ऊपर में x रखते हैं, यहाँ पे y, तो y का जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो x का अपने आप निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन x के इक्वल टू प्राप्त हुआ है, x के बराबर। तो अगर हम लोग y का वैल्यू हम लोग 100 लेते हैं, यानी कि 100 लेते हैं, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, और उसके बाद उसमें 1300 में से 200 कम करते हैं तो 1100। उसी प्रकार से जब हम लोग x का वैल्यू 500 लेते हैं, y का वैल्यू 500 लेते हैं, तो 5 2 जा 10, तो इसका कितना आ जाएगा? 300 आएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब ये
जो सेकेंड इक्वेशन है ना, इसका हम लोग निकाल लेते हैं। देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब इसको क्या करना है आपको, उसी तरह से x इज इक्वल टू 1300 माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका भी आप लोग मान निकाल लीजिए। मान इस प्रकार से निकाल लेते हैं, देखो x y। अब y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 100 रखते हैं तो 3 कम होगा, यानी कि यहाँ पे 1000 आएगा। और जब यहाँ पे हम लोग 400 रखते हैं तो 4 3 12, यानी कि 100 आएगा। इस प्रकार से आएगा। अब देखो सब तो 100 में आया है, तो हम लोग जो आलेख का जो बेसिक लेंगे ना वो 100 में ही लेंगे, और सब प्लस में है तो केवल प्लस वाले को ही हम लोग यहाँ पे अंकित करते हैं। जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इधर में माइनस के जो इंटीजर्स हैं उसको दर्शाए जाते हैं, तो इधर में हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पे मूल बिंदु 0, उसके बाद यहाँ पे 1 या फिर 200 करके हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग सेम डिस्टेंस के साथ, मान लीजिए यहाँ पे 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, यहाँ पे 1400, इधर में 200, 400, 600, 800, 1000, ऐसा आप लोग बना लेंगे। और ग्राफ कॉपी हो तो ग्राफ कॉपी में बनाने में थोड़ी सी क्या होती है, हेल्प होती है हम लोगों को, क्योंकि इस तरह का जो ये लाइनिंग जो है ना आलेख उसमें खींचा हुआ रहता है, लाइनिंग दी हुई रहती है, तो अंकित करने में हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ग्राफ कॉपी में बनाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे हम लोग को ये बिंदुएं ढूंढने हैं। अब बिंदु ढूंढने के बाद आराम से उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे x में 1100 और y में 100। x में 1100 ढूंढिए, यहाँ पे इस बिंदु पे आ जाएगा, और 100 इस बिंदु पे, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर इस बिंदु पे। यहाँ पे कितना आया ये 1100 एंड 100। सेकेंड पॉइंट जो है वो 300 एंड 500, इसमें 300 यहाँ पे है और इसमें 500 इस जगह पे है। अब देखो दोनों कहाँ क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, इस बिंदु पर। ये कितना है 300 एंड 500। अब इसका हम लोग जो है ना वो आलेख खींच लेते हैं इस तरह से इसको खींच देंगे। ये कौन सा था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये नीचे वाले का खींचना है, सेकेंड समीकरण का, सेकेंड इक्वेशन का। तो x में 1000 और y में 100, 1100 यहाँ पे ये पॉइंट। उसके बाद है x में 100, इसमें 400, इसमें 100, इसमें 400, मतलब इस जगह पे। अब ये क्या है कि इस तरह से आपको खींच देने हैं, ठीक है। ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 का खींचा गया। अब ये इसका देखिए, आप लोग जो हम लोगों ने जो यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 जो निकाला, ये क्या है, इसका बीजगणितीय निरूपण है। जबकि ये इसका क्या है, आलेखीय निरूपण। क्या है, आलेखीय निरूपण। अब इसी प्रकार से आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए इसी का हम लोग तीसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे और देखते हैं उसको। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन जो है वो 160 रुपया था। चलो मान लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए, माना 1 kg सेब का मूल्य
x रुपया है, ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। अब किसी विशेष दिन का बात किया है ना, किसी विशेष दिन। अब किसी विशेष दिन में क्या था कि 2 केजी, तो 2 केजी अंगूर 2x, और कितना खरीदा 1 केजी अंगूर मतलब 1y, दैट मीन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y से तो y होगा, और ये कितने में खरीदा गया 160 रुपीस में। ये इक्वेशन 1 बन गया। 1 महीने बाद 4 केजी सेब मतलब 4x और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो गया 300 रुपए। अब क्या इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, कुछ कॉमन लिया जा सकता है। 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 300। 2 से इसको डिवाइड करो, देन 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। इक्वेशन 2 निकल गया। अब फिर हम लोग इसका क्या करना है, हमको आलेखीय निरूपण करना है। तो आलेखीय निरूपण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है, ये इक्वेशन 1 है। अब इसके नीचे हम लोग इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमको अभी मान निकाल लेना है इसका। x y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसको उधर भेज दीजिए तो 160 माइनस 2x होगा। ये 2x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हम लोग y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। चलो देखो यहाँ पे अब x का वैल्यू जब हम लोग 20 रखते हैं तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 40, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आएगा ना 120। अब जब इसका वैल्यू हम लोग 40 रखते हैं तो 80 में से 80 चला जाएगा तो 80 बचेगा। अब उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से आप 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 है। अब यहां से भी आपको मान निकाल लेने हैं x y। क्या y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये प्लस में था तो उधर जब लेके करके गए हम लोग RHS में तो वो माइनस में हो गया। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग 20 मान रखते हैं x का तो ये 110 आता है, और जब हम लोग इसका मान 40 रखते हैं तो इसका मान आ जाता है 70। देखो अब इसी का हमको आलेखीय निरूपण करना है। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, सभी मान तो प्लस में, तो हमें प्लस वाला ही केवल लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे 20 का ले लेते हैं। 20 40 60 80 जो इस सब के बीच में इंटरवल है ना, वो 20 का इंटरवल ले लेते हैं हम लोग। 100 इधर में 120 140 160, यहाँ से 20 40 80 100 120 140 160 180, इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। अब ढूंढते हैं यहाँ पे पॉइंट्स को हम लोग, ये निर्देशांक के अनुसार पॉइंट्स हम लोग ढूंढेंगे वहाँ पे आलेख में। देखिए यहाँ पे 20 और 120 को ढूंढिए। 20 120 इधर में यहाँ पे ये पॉइंट है 20 एंड 120। नेक्स्ट 40 एंड 80 40 एंड 80
ये पॉइंट है 40 एंड 80। अब इसके थ्रू से हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं पहले एक। थोड़ा सा आप लोग सीधा ही इसको खींचिएगा, क्योंकि ये बोर्ड है, आप लोग ग्राफ कॉपी में खींचिएगा तो बहुत ही सीधा मान आ जाएगा, एकदम बिल्कुल ही सही। इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे x में 20, y में 110, x में 20, y में 110। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, सॉरी ये नहीं है, 20 और 110 ये पॉइंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट है 40 एंड 70, 40 एंड 70। अब क्या है, इसको आप इस प्रकार से आगे खींच दें। इसका यह आलेखीय निरूपण हुआ, और जो हम लोगों ने समीकरण बनाया वो उसका बीजगणितीय निरूपण है। आप इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आलेखीय या बीजगणितीय निरूपण करना हो, तो सबसे पहले आप उसका समीकरण बना लें, फिर उसके वैल्यूज निकाल लें, पॉइंट्स वैल्यूज, और पॉइंट वैल्यूज को आप पुट कर दें आलेख में। आलेख में उसके बाद जो पॉइंट्स वैल्यूज पुट करने के बाद जो पॉइंट आपको एग्जैक्ट प्राप्त होंगे, उनसे आप क्या है वो रेखाएं खींच दें, तो वो उसका आलेखीय निरूपण हो जाएगा। समझने में कोई तरह का प्रॉब्लम